रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसाब की बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में करीब 14 वर्षों बाद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। लंबे समय से न्यायालय में लंबित इस प्रकरण में अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं है बल्कि निजी स्वामित्व की भूमि है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। यह मामला वर्ष 2012 में तहसीलदार गुड़ द्वारा प्रस्तुत एक व्यवहारवाद से शुरू हुआ था, जिसमें 190520 रकबे की भूमि को रामलला मंदिर महसाब की संपत्ति बताते हुए कलेक्टर रीवा को प्रबंधक घोषित करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत में अपील की विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने 5 जून 2026 को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मंदिर की नहीं है और न ही कलेक्टर रीवा को उसका प्रबंधक माना जा सकता है। बिल्कुल इसमें जो ये मंदिर की भूमियों को बता करके एक मामला न्यायालय में पेश किया गया वर्ष 2012 में 20/6/2012 को, जिसमें से मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विराजमान रामलला मंदिर महसाओं बताया गया और जिसके प्रबंधक कलेक्टर रीवा को बताया गया। और उन कलेक्टर प्रबंधक रीवा की ओर से तहसीलदार तहसील गुड़ के द्वारा एक मामला रीवा न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ कनिष्ठ खंड रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसका प्रकरण क्रमांक 37/2012 था, जिसका प्रकरण का विचारण हुआ। और विचारण के दौरान जो है ये न्यायालय ने ये माना कि जो भूमियाँ हैं, जो भूमि नंबर जिसमें से 13 किताब भूमियाँ थी, भूमि नंबर 468, 469, 470, 471 और 474, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 482 कुल 13 किताब भूमि, जिसका टोटल रकबा 19.05 एकड़ था। इस भूमि को जो महसाओं की भूमियाँ स्थित थीं, इसको वादी तहसीलदार सचिव की हैसियत से कलेक्टर के आदेश के अनुसार यह दावा प्रस्तुत किया गया कि यह भूमियाँ मंदिर की भूमियाँ हैं, रामलला मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की भूमियाँ हैं। इसको मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रामलला मंदिर की भूमियाँ घोषित की जाए। यह मामला वर्ष 2012 में दुर्गा चौरसिया, महेश चौरसिया, अमित चौरसिया उर्फ डॉक्टर रमेश चौरसिया और अभिषेक चौरसिया, जो डॉक्टर नरेश चंद्र चौरसिया के पुत्र हैं, उनके विरुद्ध यह प्रस्तुत किया गया था और जिस पर समुचित सूक्ष्म विश्लेषण हुआ। उक्त मामले की पैरवी मैं पुष्पेंद्र सिंह अधिवक्ता व मेरे सहयोगी अधिवक्ताओं संजय यादव, रमेश सोंदिया, राहुल जी और सत्यवान जी ने पैरवी की थी, और जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19/12/2024 को यह वादी का दावा, कलेक्टर प्रबंधक का दावा जो है निरस्त कर दिया। और निरस्त किए जाने के बाद जो है कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा जो है पुनः सिविल अपील प्रस्तुत की रीवा न्यायालय पे, जो 16वें जिला न्यायाधीश महोदय रीवा के न्यायालय में विचारण हुआ, जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय जितेंद्र नारायण सिंह साहब द्वारा इस पर महत्वपूर्ण फैसला दिया और काफ़ी ऐतिहासिक फैसला इन्होंने सुनाया, और जिस पर दिनांक 5/6/2026 को इन्होंने पूरा ये निर्णय पारित हुआ। और यह भूमि पुनः से, यह मंदिर की भूमि के संबंध में बता करके पुनः से सिविल अपील प्रस्तुत की गई थी इन कलेक्टर महोदय के द्वारा, तहसीलदार गुड़ के द्वारा, कि यह भूमि जो है मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रामलला मंदिर, विराजमान मंदिर महसाओं की भूमियाँ हैं, जिसको जो है ये दुर्गा चौरसिया, अमित उर्फ गोल्डी चौरसिया, अभिषेक चौरसिया और अंकुर चौरसिया और जो दामोदर दास जो है थे, इन भूमि को गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया था। तो न्यायालय ने यह सिविल अपील भी जिला कलेक्टर महोदय रीवा, तहसीलदार तहसील गुड़ के द्वारा जो प्रस्तुत की गई, वह दिनांक 5/6/2026 को निरस्त कर दी गई। और यह माना कि जो दिनांक वर्ष 1960 में जो यह भूमि 10/6/1980 को जो
प्रतिवादी गणों ने डॉक्टर नरेश चंद्र चौरसिया के जो वारिस और महेश चौरसिया के जो व्यक्तियों ने खरीदा था, वह भूमियाँ उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा था और विक्रय पत्र के माध्यम से जो उन्होंने भूमि खरीदा, उस भूमि पर उनका स्वामित्व और आधिपत्य कब्जे में है, उनके भूमि पर है, उनका निस्तार कायम है। और यह भी सारे रिकॉर्ड्स का कोर्ट ने अवलोकन किया, सारी सूक्ष्मता से साथ न्यायालय ने इसका विवेचना किया और न्यायालय ने भी यह पाया कि समुचित जो भूमि है वह मंदिर की भूमि नहीं है। यह भूमि जो है ये प्रतिवादी गण दुर्गा चौरसिया और डॉक्टर नरेश चंद्र चौरसिया के वारिसों और महेश चौरसिया के वारिस की यह स्वामित्व की उनकी भूमियाँ हैं। इस कारण से जो शासन मध्य प्रदेश का जो दावा था, मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, राम जी, राम लला मंदिर महसाओं की भूमि बता करके जो दावा प्रस्तुत किया गया, यह दावा पूरी तौर पे निरस्त कर दिया गया। अपील भी इनकी निरस्त कर दी गई है। जबकि इस भूमि के संबंध में, इस मंदिर की भूमि के संबंध में गांव के कुछ लोगों ने यह काफ़ी आपत्ति करने के पश्चात इसको, जबकि राजस्व मंडल ग्वालियर के द्वारा भी इसको पुष्टि की गई थी कि यह भूमि जो है प्रतिवादी गण की भूमि है। राजस्व मंडल के द्वारा भी यह निर्धारित किया गया था कि यह भूमियाँ जो है मूर्ति राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रामलला मंदिर की भूमि नहीं है। राजस्व मंडल ग्वालियर के द्वारा भी यह आदेश निर्णय पारित किया गया था और निरस्त कर दिया गया था, जिसको पूरा राजस्व मंडल के आदेश को भी यहाँ पर रीवा न्यायालय पे तहसीलदार साहब गुड़ के द्वारा जो बतौर सचिव की हैसियत से इन्होंने चैलेंज किया था, वह भी राजस्व मंडल का आदेश आज भी यथावत है। और राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी मंदिर को इन्होंने, न्यायालय ने भी प्रमाणित नहीं माना और प्रतिवादी गणों की भूमि को इन्होंने स्वामित्व माना और उनका कब्जा माना। निरंतर यह भूमि के संबंध में लोगों की आपत्तियाँ रहीं और इस आपत्ति के संबंध में गाँव के कुछ लोग भ्रमित करने पर लोगों को यह बताने का प्रयत्न किया था कि यह भूमियाँ जो है मंदिर की भूमियाँ हैं, रामलला की भूमियाँ हैं, घोघर रामलला मंदिर पचमटा की भूमियाँ हैं। लेकिन यह भूमियाँ मंदिर की भूमियाँ ना तो कभी पहले थी और ना आज ही हैं। ना इन भूमियों पर, जिन भूमियों के संबंध में न्यायालय में दावा विवाद चला, यह भूमियों पर ना तो कोई मंदिर बना ही है और ना ही मौके पर भी कोई मंदिर नहीं है। मंदिर की भूमियाँ अलग भूमियाँ हैं जो अलग नंबर है, उस पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर इंटरेस्टेड रहे हैं और इस कारण से और कुछ गांव लोगों की सहभागिता के कारण यह झूठा दावा प्रस्तुत कराया गया था और जिस पर न्यायालय ने यह पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने यह ठोस सबूत आधारों को देखते हुए और न्यायालय ने उनका दावा निरस्त कर दिया। इस मामले में काफ़ी न्यायालय के सामने जो है हमने अपना पक्ष प्रतिवादी गण की ओर से हमने अपना पुष्पेंद्र सिंह मैं एक अधिवक्ता, उनकी ओर से सारा अपना मजबूत तरीके से हमने अपना सारे लीगली तथ्य न्यायालय के सामने रखे और न्यायालय ने भी उनके तथ्यों को अवलोकन किया और माना और साक्ष्यों से भी माना और उनका दावा निरस्त कर दिया। और आज भी यह भूमि उनके स्वामित्व में है। ऐसी जो न्यायालय का ऐतिहासिक जो फैसला आया हुआ है वो जनता के लिए जो है वो एक समर्पित है और एक इससे यह न्यायालय के आदेश पर ये लोगों को ये जागृत होंगे कि हाँ, यह भूमियाँ जो है मंदिर की भूमियाँ नहीं है, यह भूमियाँ उनके प्रतिवादी गण के स्वामित्व की भूमियाँ थीं, जिसे लोगों ने बहकावे में आकर गुमराह कर करके यह दावा जो प्रस्तुत किया गया वह निराधार पाया गया और निरस्त किया गया।